Dear students, now let's see what is the difference between the previous syllabus and the new syllabus. In previous syllabus, the first chapter or first unit is functional English, in which some topics are discussed. In previous video, I also discussed those topics, and now the news according to new syllabus, the first unit name is communication skills. This is the first unit according to new syllabus, but the topics are remain same except some points. तो हम लोग कुछ जो नए पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं, और जो पहले से मैच कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं कैसे मैच कर रहे हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाए कि पिछला जो आपने वीडियो देखा है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसमें। यूनिट 1 जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है। फर्स्ट इसमें टॉपिक जो हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, मतलब आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं कोई लैंग्वेज यूज करके, जो हमने फंक्शनल इंग्लिश में जनरली उसमें इंग्लिश का यूज करके हम लोग कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन तो वही चीज़ हुआ ना कि कोई भी लैंग्वेज यूज करके कैसे टॉक करते हैं, मतलब ग्रामर को समझते हुए, ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए बात करने का तरीके को कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये पिछले फंक्शनल इंग्लिश टॉपिक चैप्टर में भी, यूनिट में भी था। सेकेंड है जो आपको न्यू दिख रहा होगा, ऐसे न्यू है नहीं लेकिन टॉपिक न्यू दिख रहा होगा, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और दूसरा एक ये भी टॉपिक हेडिंग आपको नया दिख रहा होगा, लेकिन उसके बारे में डिटेल आप बताएंगे, आपको लगेगा हाँ ये भी उसमें था। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज के यूज़ करेंगे, वो इंग्लिश हो सकता है, चूँकि हम लोग कंप्यूटर फील्ड में वर्क करने के इंग्लिश काफ़ी एसेंशियल है, तो इंग्लिश का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश हम लोग से बात करते हैं, या वो रिटन में हो सकता है या ओरली हो सकता है, मतलब ग्रामर का सटीक यूज करके हम किसी से बात कर सकते हैं या फिर रिटन में उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिससे हम लोग बात करते हैं, सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी उसमें शो होता है। जैसे किसी के बॉडी का पोस्चर के साथ आदमी कम्युनिकेशन करता है, जैसे हम लोग कोई हमसे कोई पूछ रहा है, हमने सिर्फ मुंडी हिलाया, दैट मीन्स यस नो। या और भी कुछ तरीका है, जैसे किसी को अगर अटेंडेंस क्लास में होता है या आपने परचेस दिखाना होता है तो हम हाथ खड़ा कर देते हैं, दैट मीन्स कि वैसा कम्युनिकेशन जो रिटन या ओरली हो ग्रामेटिकल के साथ में, उसको वर्बल कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको बोलेंगे जिसमें उन दोनों के अलावा बाकी जो तरीके होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बॉडी गेस्चर हो गया, आपका बॉडी पोस्चर हो गया, या और तरह का एक्टिविटीज हो गया, या फिर कुछ और साउंड प्रोड्यूस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी किसी लैंग्वेज को छोड़कर बाकी जो तरीकों से कम्युनिकेशन करेंगे उसको नॉन वर्बल करेंगे। अब अगला जो है राइटिंग स्किल्स, ये पिछले वाले फंक्शनल इंग्लिश में भी था, उसमें जितने सारे टॉपिक्स थे वो सब में हमने सेंटेंस बना के किसी से बात कैसे करते हैं, किसी को डिटेल में एक्सप्लेन कैसे करते हैं, किसी दूसरे के बारे में किसी को हमको तीसरे को बताना हो वो सब क्या है, टॉकिंग अबाउट समवन में, तो उसको हम दिखाते हैं। दैट मीन्स राइटिंग स्किल्स में क्या होगा, एक तो आपका लिखने का तरीका डेवलप, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो किसी ने आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे हम लोग, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये सारे इंग्लिश के ही पार्ट है। तो राइटिंग स्किल्स में जो इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या फिर ग्रामेटिकल जो उसमें रूल्स होते हैं, जैसे टेंस या फिर और भी जो एडजेक्टिव्स या और जो भी आपको उसमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं, सारे राइटिंग स्किल्स में आएंगे। क्योंकि हम लोग जब कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब वर्बल में कर रहे हैं, तो वर्बल में करते हैं तो रिटन में इसको देना पड़ेगा, या हम ओरल में बोलेंगे तो किसी न किसी सेंटेंस फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो राइटिंग स्किल डेवलप तो करना पड़ेगा हमको। वो जो इंग्लिश में है तो ग्रामेटिकल तो सब लोग सब जानते हैं, वो क्लास 3 और 4 से आपको पढ़ाया जाता है, तो उसको राइटिंग स्किल पिछले वाले में भी था, इसमें भी है। अगला है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, मतलब ये है कि जब हम कोई प्रोनाउंसिएट करते हैं, कोई चीज़ को बताते हैं, कुछ चीज़ को बोलते हैं, तो सही तरीके से उच्चारण करने आना चाहिए, वो बेसिक्स इसमें जानना है। तो जनरल इंग्लिश का ही पार्ट है। ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, ये भी पिछले जो वीडियोज में आप लोग देखिएगा, किसी को हम लोग ग्रीटिंग करते हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं या कुछ और उसको बधाई दे रहे हैं, या फिर और कुछ से हाय हेलो कर रहे हैं, तो वो ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में जब बताते हैं। तो पिछले एक्सरसाइज यानी पिछले यूनिट में फंक्शनल इंग्लिश में भी ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। अगला है टॉकिंग अबाउट सेल्फ,
मतलब कि खुद के बारे में बोलना। ये भी पिछले जो यूनिट था उसमें इसके बारे में मैंने बात की है, वीडियो में आप देखिए। आस्किंग क्वेश्चंस, ये भी सेम है जो पिछले में। तो नया क्या था इसमें? नया नहीं, सिर्फ टॉपिक नया था, वो वर्बल और नॉन वर्बल, लेकिन इसके अंदर जो तरीके आते हैं वो फंक्शनल इंग्लिश में था। तो आप सिर्फ टॉपिक का जो हेडिंग है, यूनिट का नेम, उसको देख के वरी नहीं हुई है, सेम है। हाँ, जो जो नए टॉपिक नए तरीके से बताए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आगे जितने भी यूनिट्स है वो नए तरीके से, नए सिलेबस के अनुसार ही हेडिंग भी आपको मैच करेगा, टॉपिक भी मैच करेगा, वो मैं बताऊंगा। सो ये फर्स्ट यूनिट का जो भी कंक्लूजन था मैंने आपको आज डाउट दूर कर दिया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अगले टॉपिक्स, अगले यूनिट्स को देखेंगे।